साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज में भारत जिस तरह से हराया, भारत का देखिए कॉन्फिडेंस है सातवें आसमान पे। टी20 सीरीज में भारत को उसी कॉन्फिडेंस के साथ हराना है, सुपड़ा साफ करना है साउथ अफ्रीका का। कहीं न कहीं टेस्ट सीरीज जो क्लीन स्वीप हुई भारत, थोड़ा-सा उसमें मरहम लगेगा। मरहम का काम कराएगा, साथ-साथ 2026 की तैयारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। देखिए इस कुछ चैलेंजेस भारत के हैं, उस चैलेंजेस को सही करना या चैलेंजेस को रेक्टिफाई करने का ये सीरीज है। इसमें पता भी चल जाएगा कि रियल चैलेंज क्या होने वाला है। एशिया कप में तो सब दोयम दर्जे की टीम थी। पाकिस्तान कई बार जीतते-जीतते हार गई। श्रीलंका ने उस तरह से नहीं खेला, बांग्लादेश तो ऐसे भी रद्दी टीम। लेकिन अब आई है साउथ अफ्रीका की टीम। देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो भारत जीता ही, वहाँ सीरीज जाकर ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की सीरीज थी, बाकी बारिश से धुल गए। लेकिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका 5 मैचों की सीरीज, बारिश का कहीं भी कोई असर नहीं हुआ, पाँचों मैच आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को अपने चैलेंजेस, अपने जो वीकनेस है थोड़े बहुत, जो जहाँ भारत को थोड़ी सुधार की गुंजाइश है वर्ल्ड कप 2026 के दृष्टिकोण से, उस सुधार और उस चैलेंज क्या-क्या आने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा हम लोगों के लिए। हम लोग को देखिए मज़ा तो पूरा आने वाला है, साथ-साथ ये भी चैलेंज कि भारत इसको कैसे सही करता है। तो एक-एक चैलेंज पे पहले बात करते हैं, शायद आप भी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि क्या-क्या चैलेंजेस भारत के लिए हो सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लग रहा है ओपनिंग का, शुभमन गिल को जबरदस्ती ओपनर बना दिया गया टी20 का। शुभमन गिल के खेल से आपको समझ में आ गया होगा कि टी20 लायक ये फिट नहीं है, वो अभिषेक शर्मा को देखा-देखी चार्ज करते हैं। एशिया कप में आपने देखा और फिर आपने वहाँ भी देख लिया होगा ऑस्ट्रेलिया में, जबरदस्ती शुभमन गिल तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब मजबूत टीमें टकराएंगी, जैसे साउथ अफ्रीका है, फिर अब न्यूजीलैंड से टकराना है, यहीं असली पोल खुल जाएगी कि क्या शुभमन गिल के पास क्लास है, या तो ये सिर्फ टी20 के फॉर्मेट को एडाप्ट कर रहे हैं जबरदस्ती का। तो ये चैलेंज होगा कि अभिषेक शर्मा के साथ जबरदस्ती बाय चॉइस रखा गया है इन्हें, कि सबसे अच्छे कंटेंडर यही है ओपनिंग के लिए, जिस तरह से संजू सैमसन को हटा के इनको रखा गया है। पहला चैलेंज ये देखना जरूरी। दूसरे चैलेंज की बात करें हार्दिक पांड्या का, देखिए हार्दिक पांड्या का चैलेंज है सस्टेनेबिलिटी का, टीम में सस्टेन कर पाते हैं नहीं 5 मैच, फिर अगला 5 मैच न्यूजीलैंड से, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप। क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे प्लेयर हैं, चाहे आप बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, हर चीज़ में। लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनकी सस्टेनेबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी फिटनेस सबसे बड़ी समस्या आती है, कब उन्हें चोट लग जाए। शायद वो एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, एक्स्ट्रा एफर्ट के चलते भी कहीं-कहीं चोट खा लेते हैं। उनका वो चोट उनके लिए तो नहीं, लेकिन भारत के लिए बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि भारत को आने वाले मैचों के लिए हार्दिक पांड्या एक ऐसे की प्लेयर भी है ना कि इनका तुरंत अल्टरनेट ढूँढना, हार्दिक पांड्या जैसा किसी को बन जाना बहुत मुश्किल है। हाल-फिलहाल के दिनों में कोई आपको दिखेगा भी नहीं जो हार्दिक पांड्या बन जाएगा। तो ये चैलेंज भारत के लिए है कि हार्दिक पांड्या की सस्टेनेबिलिटी का जो चैलेंज है टीम इंडिया के लिए भी और हार्दिक पांड्या के लिए भी। तीसरा सबसे बड़ा रोमांचक चीज़ देखने लायक है कि सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है, देखिए खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं सूर्य कुमार यादव। हालिया आप देखो कि 6 महीना साल भर में कोई ऐसा प्रदर्शन सूर्य कुमार यादव का टी20 में नहीं है। कप्तान है इसलिए टिके हुए हैं, क्योंकि जिस तरह मारामारी चल रही है भारत में खिलाड़ियों को लेकर, टीम सिलेक्शन को लेकर, कहीं न कहीं सूर्य कुमार यादव गायब हो जाते हैं ईशान किशन की तरफ। तो यशस्वी जायसवाल का मौका नहीं मिल रहा है टी20 में, आप देख लो। तो सूर्य कुमार यादव बस इसलिए मौका पा रहे हैं क्योंकि वो कप्तान है टी20 के। देखिए मैं इसलिए इसको चैलेंज मानता हूँ सूर्य कुमार यादव के लिए। एक तो उनको अपने आप के बैटिंग से उनका चैलेंज है कि उनको बैटिंग सही करनी है, कैप्टेंसी नहीं भी सही करेंगे, फॉर्म में इंडिया है तो उनका वो वाला स्किल गायब हो जाता है या छुप जाता है वो स्किल। कैप्टन अच्छे नहीं अगर सूर्या बनते हैं, भारत के प्लेयर इस समय जिस फॉर्म में है, जिस बड़े-बड़े उस पे है, एक भारत का एक ऑरा है टी20 में, तो उस ऑरे में अच्छा प्रदर्शन जब भारत करता है और डिफेंडिंग चैंपियन भी रहा है, तो कहीं न कहीं सूर्य कुमार यादव की वो गलती छुप जाती है कैप्टेंसी वाली। लेकिन वो बैटिंग वाली गलती बहुत दिन तक छुप नहीं सकती, क्योंकि 1 डाउन पे आते हैं सूर्य कुमार यादव। जब अर्ली विकेट गिरते हैं, एशिया कप के फाइनल में आपने देखा 2 विकेट 13 रन पे भारत का गिर चुका था। सूर्य कुमार आए और चले गए, 20 रन पे भारत के 3 विकेट हो गए। फंस तो गई थी इंडिया, तिलक वर्मा वहाँ पे भगवान बन के आए भारत के लिए और मैच जिता दिया। तो हर बार तिलक वर्मा भगवान नहीं बन पाएंगे और हर बार कोई नया हीरो नहीं पैदा होगा। तो अगर बैटिंग का सडन कोलैप्स से बचना है, तो ओपनिंग अगर फेल हो जाती है किसी मैच में, तो सूर्य कुमार यादव को वहाँ आके संभालना पड़ेगा। उनके फॉर्म को अभी देख के आपको लगेगा नहीं कि सूर्य कुमार यादव कुछ करने वाले हैं। देखिए वही, लेकिन कहा जाता है ना कि क्लास जो है परमानेंट होता है और फॉर्म टेम्परेरी होता है। तो अगर सूर्य कुमार यादव उस लेवल के प्लेयर हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा टाइप के प्लेयर बनेंगे और बने हैं, तो उनको उस तरह की क्लास दिखानी पड़ेगी कि हाँ भाई क्लास है और मैं फॉर्म में वापस आ जाऊँ। देखिए एक चैलेंज और है सूर्य कुमार यादव के लिए कि अगर शुभमन गिल को कैप्टंसी में डालने के लिए जबरदस्ती कैप्टन बनाना भी है अगर टी20 का, तो सूर्य कुमार यादव बीच में कहीं-कहीं रोड़ा भी पड़ रहा है। सूर्य कुमार यादव की टीम जीत जाती है, भारतीय टीम हमारी जीत जाती है टी20 में, सीरीज नहीं हारती है। लगातार 10-11 सीरीज भारत जीत चुकी है। इस वजह से सूर्य कुमार यादव बचे हुए हैं। जरा सा भी एक गड़बड़ा है सूर्य कुमार यादव तो तुरंत शुभमन गिल वहीं मौके पर इंतजार कर रहे हैं कैप्टनसी लेने का। मैनेजमेंट भी कह ही रहा है कि ऑल फॉर्मेट में एक ही कैप्टन रहेगा, सारे फॉर्मेट में एक कैप्टन। तो मैनेजमेंट का जो फिलॉसफी है, मैनेजमेंट का जो एजेंडा वो भी पूरा हो जाएगा कि वनडे, टेस्ट और टी20 तीनों में शुभमन गिल फिट हो गए, मैनेजमेंट भी खुश हो गया।
तो सूर्य कुमार यादव के लिए ये सब चैलेंज है, तो हम लोग के लिए बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि सूर्य कुमार यादव इस चैलेंज को कैसे स्वीकार करते हैं, उस पर फिक्स कैसे करते हैं चीज को। चौथा सबसे बड़ा चैलेंज है कि फिनिशर कौन होगा। देखिए हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजा जाएगा, रीजन बिहाइंड की उसके बाद शिवम दुबे भी होते हैं, अक्षर पटेल भी होते हैं, इन दोनों को खिलाना ये हो सकता है वाशिंगटन सुंदर भी दिखेंगे। तो अब फिनिशर इनमें से कौन बनेगा? देखिए शिवम दुबे से सबकी उम्मीदें हैं, क्योंकि शिवम दुबे हार्दिक पांड्या के अल्टरनेट के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं, कहीं कहीं एक उन्हें प्लाट किया जा रहा है। तो प्लाट अगर ऐसे किया जा रहा है तो शिवम दुबे को उस तरह से दिखाना पड़ेगा। देखिए अभी हाल फिलहाल का आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव ने बोला भी है कि भारत में जब उनसे पूछा गया कि रिंकू सिंह इतने बड़े फिनिशर आपने उनको हटा क्यों दिया, शिवम दुबे को क्यों रखा गया, तो उन्होंने बोला कि शिवम दुबे और रिंकू सिंह का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का प्ले ऑफ स्टाइल दोनों का अलग है, वो ऑलराउंडर है और वो फिनिशर है। भारत उन्होंने एक तर्क दिया, उन्होंने कहा कि भारत में T20 में ओपनर के अलावा सबका पोजीशन फ्लेक्सिबल है और सब प्लेयर फ्लेक्सिबल है, किसी भी पोजीशन में बैटिंग कर सकते हैं। संजू सैमसन की भी जगह नहीं बनती, उन्होंने आज बातों बातों में बोल भी दिया कि संजू सैमसन किसी भी पोजीशन पे खेलने के लिए तैयार है, तत्पर है, तो तत्पर है किसी उस पर खेलने के लिए, तो इसलिए उनको खिलाया जा रहा है। तो ऐसे क्या सब लोग गिव अप कर देंगे या फिर अपने वो कर लेंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे अपने जगह के साथ साथ, या तो उनको ये कहा जाएगा कि भाई साहब ये लोग इतने काबिल हैं कि किसी भी जगह पे खेल सकते हैं, लेकिन फिनिशर के तौर पे आप तिलक वर्मा को तो ले नहीं सकते, फिनिशर के तौर पे सूर्या को तो ले नहीं सकते। तो फ्लेक्सिबिलिटी, फिनिशर की फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ओपनर होते हैं कि फिक्स ओपनर 2 ही हो सकते हैं, वैसे फिक्स फिनिशर 1 ही 2 हो सकता है, सबको नहीं आप फिनिशर बना सकते। आप कहो बुमराह को मैं फिनिशर बना देता हूँ, या तो आप बीच में किसी और को डालकर, तो नहीं, फिनिशर आप सबको नहीं बना सकते। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि असली भारत का फिनिशर कौन होगा, क्योंकि जो फिनिशर था उसको तो आपने स्क्वाड में लिया नहीं। देखिए 5वां एक चैलेंज है, 3 पेसर है, अर्शदीप सिंह है, बुमराह है और हर्षित राणा है। अब देखिए तीनों का अलग अलग रोल है और तीनों अपने अलग अलग क्वालिटी की वजह से टीम में है। बुमराह की क्वालिटी आपको पता है, अर्शदीप की आपको क्वालिटी पता है, डेथ ओवर के किंग भी हैं, शुरू में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अर्शदीप। बुमराह शुरू में आजकल अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, रवि शास्त्री भी बोले हैं कि बुमराह को शायद सही से मैनेजमेंट या कोच उस तरह से सही से यूज नहीं कर पा रही है। बुमराह बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो देखिए ये तो बात हो गई बुमराह के लिए लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन बुमराह रियल है कि बुमराह शुरू में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, बीच में और लास्ट में ठीक कर लेते हैं। तो देखिए अर्शदीप बुमराह लेकिन खेलेंगे। अब ये होता है हर्षित राणा फर्स्ट चॉइस है कोच के चहेते, तो अब ये होगा कि स्किल यहाँ पे मेरिट भारी पड़ेगा कि पर्सनल चॉइस। तो ये बड़ा चैलेंजिंग रहेगा मैनेजमेंट के लिए, और हम लोगों के लिए देखना भी दिलचस्प होगा कि किसको खिलाया जाता है इन दोनों में, क्योंकि देखिए 3 पेसर खेलेगा नहीं, ऑलरेडी शिवम दुबे हार्दिक पांड्या खेलेंगे, तो 2 तो ये तो पेस अटैक वाले हैं ही, मीडियम पेसर हैं, फेंक भी लेंगे। यही भारत की लिए असली लड़ाई है कि भारत का इंटेंट क्या है 2026 के वर्ल्ड कप को लेकर, उनकी तैयारियां किस लेवल पे हैं और क्या सोचते हैं। एक बात तो देखिए तय है, सूर्य कुमार यादव को कहीं न कहीं भारत कप्तानी और बतौर कप्तान देख रहा है 2026 के वर्ल्ड कप में, नहीं तो अब तक अगर बदलना होता सुमन गिल को बदल के सूर्य कुमार यादव कप्तानी सुमन गिल को मिल चुकी होती। तो ये तो मुझे लग रहा है भारत का क्लियर खाट है कि सूर्य कुमार यादव के साथ ही ये जाने वाले हैं 2026 के वर्ल्ड कप में। साथ साथ अब देखिए और किसकी पोजीशन फिक्स है, ये आने वाली ये सीरीज और न्यूजीलैंड, शायद इसी सीरीज में आपको पता चल जाएगा। तो आप बताइएगा कि क्या क्या भारत के असली रियल चैलेंज भारत के क्या है, और कोर टीम बनाने में पिछले वीडियो में बोला था, कोर टीम बनाने के लिए भारत को और क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या भारत के वीकनेस हैं जिसकी वजह से अभी कोर टीम बन नहीं पा रही है। कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय